श्री योग वशिष्ठ उपसम प्रकरण। इतनी कथा सुनकर राम जी ने वशिष्ठ से पूछा कि हे मुनिवर, आप अहंकार और तृष्णा को त्यागने को कहते हैं, पर अहंकार त्याग देंगे तो चेष्टा कैसे होगी? तब शरीर भी तो नहीं रह सकता है। शरीर को अहंकार ही धारण कर रहा है। अहंकार त्याग देंगे तो शरीर गिर जाएगा। फिर अहंकार त्याग करने में किस प्रकार और मैं जीवित रहूँगा? आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं, कृपा करके मुझे निश्चय बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, सभी ज्ञानियों ने वासना का परित्याग किया है और वासना का त्याग दो प्रकार का है। एक ध्येय त्याग और दूसरा नेय त्याग। ध्येय त्यागी वह है जो किसी पदार्थ में भावना न रखते हों और जिनका अंतःकरण आत्म प्रकाश में शीतल हो गया हो और लीला मात्र किया करते हों, अथवा जिस पुरुष ने निश्चय पूर्वक वासना का त्याग किया हो और जो सार कर्मों में आत्मा का ही प्रकाश लगते हों, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष इंद्रियों से चेष्टा करते हुए वासना का त्याग किए रहते हैं। इसी का नाम ध्येय त्याग है। नेय त्यागी वे हैं जो मन सहित शरीर की वासना का त्याग कर उस वासना को भी त्याग देते हैं। ऐसे नेय वासना के त्यागी विदे मुक्त कहलाते हैं। किंतु जिन पुरुषों ने देहाभिमान परित्याग कर दिया है और सांसारिक वासना एवं लीलाओं का त्याग कर दिया है और स्वरूप में स्थित होकर क्रिया भी करते हैं, वे हैं जीवन मुक्त कहलाते हैं। पर जिसको वासना कोई नहीं है और जो भीतर बाहर की चेष्टाओं से रहित हुआ है, उसका नाम नेय त्याग है, वही विदे हैं। किंतु जो ध्येय वासना का त्याग कर कर्मों को करते हुए स्थित है, वे जीवन मुक्त आत्म पुरुष जनक के समान है। फिर जो नेय वासना का त्याग कर उपराम हुआ है, वह विदे मुक्त होकर परम तत्व में स्थित है। हे राम, इन दोनों पदों का त्यागी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। एक का शरीर स्फुरण रूप होता है और दूसरे का अस्फुर होता है। वह विदे मुक्त रूप शरीर में स्थित हो सर्व व्यवहार करता हुआ भी संताप रहित जीवन मुक्त ज्ञान को धारण कर फिर अन्य शरीर त्याग कर विदय पद में स्थित हो जाता है। उसको वासना और शरीर नहीं रहता है, इसी से वह विदय मुक्त कहा जाता है। पर जीवन मुक्त पुरुष वासना को त्याग कर बाहरी कर्म करते हैं और सुख दुख राग द्वेष से रहित वर्तते हैं। उनको सुख में हर्ष नहीं है, दुख में शोक नहीं है, इसी से वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। यह कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा, तब सूर्य अस्त हो गया और सभी सभा में जितने लोग थे वो सब स्नान और संध्या वंदन आदि के लिए चले गए। फिर रात्रि विश्राम किया। रात्रि व्यतीत होने के बाद में सूर्योदय हुआ तो प्रातःकाल फिर कथा सुनने के लिए सभी अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राम, विदय मुक्त पुरुष हमारी वाणी के विषय नहीं है, इसलिए मैं जीवन मुक्त का ही लक्षण कहता हूँ। सुनो, प्राकृतिक कर्मों को करते हुए तृष्णा और अहंकार से जो रहित है, वही जीवन मुक्त है। अन्यथा जो दृश्य पदार्थों में रमण कर रहे हैं, वे सर्वथा तृष्णा से और सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। उनको सांसारिक बंधन कभी नहीं छोड़ सकता। पर जो हृदय के संकल्पों का त्याग कर बाहर से सब व्यवहार करते हैं, वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। पुनः जीवन मुक्त वे हैं जो बाहरी जगत में बड़े से बड़ा कार्य तो करते हैं, पर हृदय में वासना और तृष्णा से रहित रहते हैं। उन पुरुषों को भोगों की तृष्णा नहीं रहती है और वे सदैव दुख और कलंक रहित रहते हैं। किंतु जिनके हृदय में अहंकार ने डेरा जमा लिया है, वे संसार की भावना धारण करके तृष्णा रूप जंजीर से बंधे हुए कल्पनाओं से कलंकित रहते हैं। इस कारण तुम, मैं और मेरा सत्य और असत्य बुद्धि के सांसारिक पदार्थों का त्याग कर परम उदार पद में स्थित हो बंध मोक्ष सत्य और असत्य की कल्पना क्या करते हो? तुम न तो पदार्थ हो, न ये पदार्थ तुम्हारे हैं। फिर तुम इष्ट की कल्पना त्याग कर अक्षोभ चित्त में क्यों नहीं स्थित होते हैं?
जब ये संसार ही भ्रांति मात्र है तब उसकी तृष्णा भी तो भ्रांति मात्र ही होगी, पर तुम आकाश के समान निर्मल और सत्य स्वरूप हो। फिर तुम्हारा और इस पिशाचिनी तृष्णा का क्या संबंध है? हे राम, ये जीव 4 प्रकार के निश्चयों से बड़े आकार को प्राप्त होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं माता पिता से उत्पन्न हुआ हूँ और चरण से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर ही आत्मबुद्धि है। ये असम्यक दर्शन भ्रांति से होता है। दूसरा निश्चय यह होता है और इस निश्चय से शांति रूप मोक्ष प्राप्त होता है कि मैं समस्त भावों और वस्तुओं से परे बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म हूँ। तीसरा निश्चय यह है संसार के समस्त पदार्थों में मैं ही हूँ और मैं आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होगा इत्यादि। ये तीसरा निश्चय भी मोक्षदायक है। चौथा निश्चय यह है कि मैं भी असत्य हूँ और ये जगत भी असत्य है। ऐसा निश्चय भी मोक्ष का कारण है। हे राम, उपरोक्त चारों निश्चय में पहला निश्चय बंधन का और शेष 3 मोक्ष के कारण है। पहले निश्चय वाला तृष्णा सुगंध से संसार में भ्रमता रहता है और शेष तीनों भावना वाले जीवन मुक्त पुरुष है, किंतु सर्व जगत में आत्म स्वरूप में ही हूँ। और जिसको ऐसा निश्चय है उसको तृष्णा और राग द्वेष दुख नहीं देते, और जिनके हृदय में ऐसा निश्चय है कि अर्ध ऊर्ध और मध्य में आत्मा ही व्यास है और सब में मैं ही हूँ, सब में ही हूँ, मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है, वह संसार के पदार्थों में नहीं बंधता है, वह आत्मा विज्ञान स्वरूप है और ब्रह्मा शिव पुरुष ईश्वर और शून्य प्रकृति माया उसी का नाम है। उसी से संसार का जाल परिपूर्ण हो रहा है। उसका सत्य स्वरूप आत्मा से द्वैत वस्तु कोई नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण और भूषण में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा और पदार्थों में कोई भेद नहीं है। इस जगत की रचना में जो द्वैत और अद्वैत का भेद है वह परमात्मा पुरुष की पूर्ण शक्ति है। अपने और पराये का भेद भी जो सब में सदा रहता है और पदार्थों के उत्पन्न होने और नष्ट होने में जो सुख दुख प्रतीत होता है उसको तुम मत ग्रहण करो। तुम केवल अद्वैत आत्मसत्ता का आश्रय करो, इससे तुम अद्वैत पूर्ण सत्ता हो जाओगे। फिर अंध हस्ती के समान पदार्थ सरिता में गिर कर क्यों उछलते हो? तुम तो राग द्वेष से विमुक्त पूर्ण स्वरूप और महात्मा पुरुष हो, फिर तुम्हें अविद्या रूप का आश्रय करने की क्या आवश्यकता है? तुम तो केवल ऐसा निश्चय करो कि मैं एक आत्मा अद्वैत निरंतर सबका प्रकाश अजर अमर विकार रहित निश्चय निराकार अमृत रूप कलंक रहित जीवन शक्ति का जीवन रूप और सब कलनाओं से परे कारण का भी कारण हूँ। ऐसा समझकर अहम और इदम कलना को त्याग कर अपने हृदय में धारण करो और यथा प्राप्त कर्म किया करो। तुम शांत स्वरूप हो। जीवन मुक्तावस्था। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि मुक्तात्मा पुरुषों का ये स्वभाव है कि वे देहाभिमान त्याग कर सम्यक दृष्टि से जगत के कार्यों में लीलावत विचरते हैं। वह जगत की गति को आदि अंत और मध्य में विरस और नाश रूप जानकर शांत रूप हो अपने सब प्रकार के कार्यों को करते हैं और सब वृत्तियों में स्थित होकर उन्होंने ध्येय वासना का त्याग किया है, जिससे वे विरालम तत्व का आश्रय ले सब अर्थों में संतुष्ट रहे सदैव विवेक वाटिका में विचरते रहते हैं। इससे उनका अंतःकरण अत्यंत शीतल रहता है और उन्हें सांसारिक पदार्थ उद्वेलित नहीं कर पाते हैं। उनको संसार का दुख कभी नहीं व्यापता। वह चाहे कैसी भी दया और बड़े भयानक कर्म करे, शत्रुओं के मध्य में युद्ध करे, तो भी जीवन मुक्त ही रहते हैं। वे संसार के किसी भी पदार्थ में न तो कभी सुखी रहते हैं और न कभी दुखी होते हैं, किंतु मौन भाव से यथा प्राप्त क्रिया करते रहते हैं। जब उनसे किसी ने किसी बात को पूछा तब यथावत कहते हैं, अन्यथा बिना पूछे मौन जड़वत बने रहते हैं। जब वे बोलते हैं तब कोमल और उचित वाणी बोलते हैं। वे यज्ञादि कर्म करते भी हैं तो सांसारिक कार्य में नहीं डूबते हैं। हे राम, जो पुरुष जीवन मुक्त वे संसार के युक्त अयुक्त अनेक उग्र दशा वाली वृत्तियों को हाथ में बेल फल के समान मानते हैं और परम पद में दृढ़ निश्चयी हो संसार की गति विगति को देखते हुए अपने अंतःकरण से शीतल रहते हैं और अन्य जीवों को तपतायमान देखते हैं। उधर मैंने उन महात्माओं का वर्णन किया है कि जिन्होंने चित्त को वश कर दर्शन किया है। उन मूढ़ों की बात को मैं क्या कहूँ कि जो अहरनिश भोग रूपी कीचड़ में मग्न है और जो अपने चित्त को नहीं जीत पाए। ऐसे गर्दबों का लक्षण मुझसे नहीं
कहा जाता है, वे उन्मत्त महानरक की ज्वाला स्त्री में दग्ध होते हुए अनेक अर्थों के लिए अनर्थ करते हैं। उनके चित्त को भोगों की अनर्थ रूप दीनता हत डालती है, जिससे सुबह शुभ कर्मों के अनुसार वे सुख दुख भोगा करते हैं। ऐसे विषयी लंपटों का लक्षण मुझसे नहीं कहा जाता है। इसलिए मैंने जो ज्ञानियों की दृष्टि पहले कही है, तुम उसी का आश्रय ग्रहण करो और ध्येय वासना का त्याग कर जीवन मुक्त हो संसार में विचरण करो। हे राम, अब तुम ज्ञानवान हुए हो, इससे अब आकाश के सदृश निर्मल और स्थित रहो। यदि तुम असत्य हो तो तुम्हारे समस्त मित्र और बंधु भी असत्य हैं, फिर उनकी ममता क्या है? जब स्वयं ही कुछ नहीं हो तब भावना किसकी? पर यदि तुम सत्य स्वरूप हो तो सत्य आत्मा की भावना द्वारा असत्य जगत की भावना से रहित हो जाओ, क्योंकि अहम मम और बंधुजनों का शुभ शुभ कर्म इत्यादि संयुक्त जो जगज्वाला भासता है, उससे आत्मा का कुछ संयोग नहीं है। फिर तुम शोक क्यों करते हो? तुम्हारा किसी से संबंध नहीं, इसलिए तुम केवल आत्म तत्व की भावना करो, जो स्वयं ही अजन्मा और निराकार है। उसको तुम और बंधु का दुख कैसा? दुख का स्थान तो वह होता है जो नाशवान हो। यहाँ न तो कोई जन्म लेता है न मरता है। यदि जन्म मरण माना भी जाए तो वह भी आत्मा की सत्ता से ही है। फिर शोक किसका? यदि शोक करना ही है तो पूर्व में जो तुम्हारे अनेक गुणवान बांधव व्यतीत हुए हैं, उनके लिए भी शोक करो। जब उनके लिए शोक नहीं करते हो, अब इनके लिए क्यों शोक करते हो? जो पूर्व में थे वे अब भी हैं। हे राम, तुम शांत और सत्य स्वरूप है, मोह को मत प्राप्त हो। उस सत्य स्वरूप का न कोई शत्रु है न कभी उसका नाश होता। यदि तुम ऐसा जाना कि मैं आज हूँ आगे न रहूंगा, तो भी शोक करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा व्यापक रूप से सर्वत्र स्थित है, उससे कुछ भी भिन्न नहीं है। तब तुम सांसारिक पदार्थों के लिए शरीर को क्यों सुखाते हो? ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते हैं। ये कार्य तो अज्ञानियों का है। संसार की शरीरता तो प्रमादवश है, पर तुम तो ज्ञानी और शांत बुद्धि हो, फिर इस भ्रम मात्र संसार के रूप में क्यों भूलते हो? उस सर्वशक्तिमान सर्वगत आत्मा की भ्रम मात्र शक्ति से ही ये संसार जागृत हुआ है। तब भ्रम शक्ति से उत्पन्न होने के नाते ये सत्य नहीं हो सकता। यदि सच पूछा तो केवल एक ज्ञान स्वरूप आत्मसत्ता ही स्थित है। वहीं सर्वरूप सर्वदा सर्वत्र और सबका ईश्वर है। जो उस आत्मसत्ता में स्थित है, उनको रंच मात्र भी दुख और क्लेश नहीं होता है। आत्मसत्ता की श्रेष्ठता से तुम्हारा हृदय सदैव शीतल रहता है, अन्यथा बड़े से बड़े ऐश्वर्य इस संसार में नष्ट हो गए हैं। फिर मैं और तुम इत्यादि की भावना को नष्ट होते क्या विलंब है? ये मैं और तुम बंधु और बांधव की भावना ऐसी है जैसे आकाश का दूसरा चंद्रमा। ऐसी मिथ्या विचार दृष्टि से ही जीव नष्ट हो रहे हैं। इसलिए तुम उसे जड़ मूल से नष्ट कर जगत का व्यवहार करो। जब तुम्हें नाश करने वाली भावना उठे, तब ऐसा विचार करो कि ये वासना मिथ्या है और उस और मत चलो, तब ये आप ही शांत हो जाएगी। अन्यथा बंधु ये जो बंध और मोक्ष, नित्य और अनित्य की अनेक लघु भावनाएं उठा करती है। जहाँ तक हो इनको नष्ट करने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष संसार के किसी पदार्थ से उद्वेलित और आतुर नहीं होते हैं, और वे सदैव आत्मा को ही व्यापक रूप से देखते हैं। उनके भाई बंधु आदि असत्य दिखलाई पड़ते हैं। वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, इस प्रसंग पर मैं एक पुरातन इतिहास सुना रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस इतिहास में एक तपस्वी के दो भाइयों का वृतांत है। जम्बूद्वीप में जहाँ महेंद्र पर्वत पर और जहाँ कल्प वृक्ष के नीचे देवता और मुनिजन विश्राम करते हैं, उसके निकट गंगा जी की पवित्र धारा के किनारे एक तपस्वी अपनी स्त्री सहित तपस्या कर रहे थे। उनके दो पुत्र थे। कुछ काल बाद जब तपस्वी का शरीर जर्जर हो गया और कालचक्र का फेरा निकट आ गया, तब शरीर की क्षण भंगुरता को देखकर तपस्वी ने पुर्यष्ट का कल्पना रूप शरीर को पर्वत की कंदरा में जाकर उतार दिया और स्वयं राग द्वेष से विमुक्त होकर चिन्मात्र सत्य स्वरूप स्थित हुआ। और अब तपस्वी ने शरीर छोड़ दिया और उस चिदाकाश सत्ता में जा स्थित हुआ। तब मुनीश्वर के शरीर को प्राण रहित देख उनकी स्त्री ने योग कर्म द्वारा प्राण और पवन को वश कर अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने पर वह अपने पतिदेव के लोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार तपस्विनी सहित तपस्वी के विदेह मुक्त होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र पुण्य को बड़ा खेद हुआ। तब वह माता पिता का दैहिक कर्म कर वन के सघन कुंजों में विचरने लगा, और उसका छोटा भाई जिसका नाम पवन था, वह पिता के ही आश्रम में रहा।
वह माता पिता के वियोग से सर्वदा दुखी रहता था। कुछ दिन के बाद जब पुण्य वन यात्रा समाप्त और ज्ञान प्राप्त कर आश्रम पर पहुंचा, तब देखा कि छोटा भाई माता पिता के शोक से बहुत व्याकुल है। उसको व्याकुल देखकर पुण्य ने कहा कि भाई, वर्षा काल के प्रवाह के समान अश्रु धारा बहाकर ऐसा कठिन शोक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता आत्म पद मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं, फिर उनके लिए शोक क्यों करते हो? मोक्ष पद ही तो समस्त जीवों का स्थान है और ज्ञानियों का स्वरूप है। हमारे माता और पिताजी ज्ञानी थे, इसलिए वह अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हुए। तब किस लिए तुम शोक करते हो? शोक तो अज्ञानी करते हैं, पर तुम तो अज्ञानी नहीं हो। तुमने ये क्या भावना की है? जिस मोक्ष के लिए शोक करना चाहिए वह तो तुम करते नहीं, और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोकित होते हो। कौन किसकी माता और कौन किसका पिता है? तुम्हारे जैसे कितने पुत्र और कितने माता पिता असंख्य बार उत्पन्न और नष्ट हो चुके हैं। तब उन सब के लिए भी शोक करना चाहिए। क्या तुम ये नहीं जानते हो कि ये सारा संसार प्रपंच जगत प्रपंच भ्रम मात्र है, परमार्थ में कोई किसी का नहीं है। हे भ्रातृवर, परमार्थ दृष्टि से विचार कर देखो कि न मैं हूँ न तुम हो, सब कुछ भ्रम मात्र है, इसलिए तुम इसको हृदय से त्याग करो। ये बारंबार की उत्पत्ति और नष्टता माया को, जो माया की एक भ्रम दृष्टि मात्र है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। समुद्र की तरंगों के समान ही जगत बार बार उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। अब तक अनेक माता और पिता हुए हैं और मिटे हैं, इसलिए बंधु बांधव मित्र और शत्रु आदि का जो भी संबंध है वह सब भावना मात्र है और सबकी कल्पना मोह से है। जगत का प्रपंच ऐसा है, जिस संज्ञा की भावना कल्पित की जाए वह वैसा ही भाषित होती है। भावनावश अमृत में भी विष हो जाता है, यद्यपि अमृत में विष नहीं है तथापि वह भावना से वैसा ही भासता है। ऐसे ही बंधु बांधव शत्रु मित्र भी भावनावश भासते हैं, अन्यथा कोई किसी का शत्रु है और न कोई किसी का मित्र है। केवल सर्वात्म पुरुष ही सर्वगत सर्वत्र स्थित है, उसमें अपने और पराये की कोई कल्पना नहीं है। वह इतना निर्मल और निरावयव है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी उसका कोई नहीं है। केवल विचार की ज्ञानता से ही तुम आदिक मिथ्या ज्ञान भास रहे हैं, अन्यथा केवल चिदाकाश आत्मसत्ता ही सदैव विद्यमान है। माता और पिता अधिक तो भ्रम से भासते हैं और शरीर भी पंच तत्वों से रचा हुआ जड़ रूप है, इसलिए तुम भ्रम दृष्टि को त्याग तत्वों का विचार करो। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, पुण्य के ऐसा कहने पर उसका छोटा भाई पवन परम प्रसन्न हो गया, क्योंकि पुण्य ने उसे परम पावन ज्ञान का ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि उसी क्षण उसकी समस्त ज्ञान वृत्तियां ध्वंस हो गई और उस प्रकार ज्ञान चक्षु के उदय होने से वह महाज्ञानी और बोधवान हो गया। फिर तो कहना ही क्या, पुण्य तो पहले से ज्ञानी था और पावन भी वैसा ही विशेषज्ञ हो गया। तब इस प्रकार के वे दोनों भाई ज्ञान में पारंगत होकर विदय मुक्त एवं निर्वाण पद को प्राप्त हुए। हे राम, वैसा ही तुम भी जानो। मित्र बंधु बांधव धनादि किसी के नहीं होते हैं, इसमें स्नेह करना व्यर्थ है, क्योंकि ये सारा संसार मिथ्या रूप और मन के स्फुरण मात्र से उत्पन्न हुआ सर्वथा ही अस्थिर और नश्वर है। इसलिए हे राम, तुम इससे सर्वथा ही उपशम हो जाओ। इसमें ग्रहण और त्याग कुछ नहीं, समस्त इच्छाओं को ध्वंस कर देना ही उचित है, क्योंकि इस पिशाचिनी ने ही सारा प्रपंच फैला रखा है। ये न हो तो कुछ भी नष्ट न होवे, परंतु ये इतनी प्रबल और ऐसी अनंत शाखा उत्पन्न करने वाली है कि जिसके आगे कोई वश नहीं चलता। और प्रशंसा तो यह है कि इसको जितना ही पालते हैं चलिए ये उतनी ही बढ़ती जाती है, तो इस और कभी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए त्याग ही इसकी औषधि है, पालना नहीं। पालन करने से तो ये और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। वस्तुतः जो ये जगत है वह इच्छा से उत्पन्न हुआ, तब ऐसे जैसे चित्त ने ही इसे उत्पन्न किया है वैसे ये चित्त द्वारा ही नष्ट भी हो जाएगी। वैसे जैसे चित्त को चिंतन से ही इस जगत ने विस्तार पाया है, वैसे ही चित्त की चिंतना ही इसे नष्ट करेगी। जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, वैसे ही चित्त द्वारा उत्पन्न हुआ जगत चित्त से ही लीन हो जाता है। इसलिए हे राम, तुम ऐसे व्यर्थ और आडंबरी संसार के पीछे न पड़ो और वासनायुक्त समस्त इच्छाओं का दमन कर त्याग रूपी रथ पर आरूढ़ होकर करुणा दया उदारता सहित इष्ट अनिष्ट से रहित हो संसार में विचरण करो। मोह से रहित होने के लिए ये बहुत उत्तम युक्ति है कि सर्व से निष्काम और निर्दोष भावना में स्थित रहे।
इसी अवस्था का नाम ब्रह्म स्थिति अवस्था है। इस अवस्था में विवेक और बुद्धि ही उसका सहायक होती है, और ऐसा ज्ञान और बुद्धि को सहायता से जो है बुद्धि की सहायता से संसार में विचरते हैं, उनको दुख और कष्ट नहीं होता है। कैसा भी महान संकट, कैसा भी दुख और स्नेह क्यों न उपस्थित हो जाए, वह किसी भी विकार से दुखी नहीं होता। वह अपने ध्येय रूपी बेड़े से महान दुख रूपी समुद्र को पार कर जाता है। अच्छा, तो धैर्य क्या है? देखो, जगत के दृश्यों से सर्वथा ही वैराग्य और नित्य ही सत्शास्त्रों का विचार करना ही धैर्य है। जो ऐसा आचरण करता अथवा इन श्रेष्ठ गुणों का अभ्यास करता, वह आत्म पद को प्राप्त करता है। आत्म पद त्रिलोकी के ऐश्वर्य रूपी स्तोत्र का भंडार है, उसके आगे त्रिलोकी की संपदा भी व्यर्थ है। सो वैराग्य विचार और अभ्यास द्वारा चित्त को स्थिर करने से ही प्राप्त होता है। जब तक तृष्णा रूपी पाप नहीं होता, कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता है और आत्म विवेक नहीं, उसको संसार अमृत रूप भासने लगता है। जैसे शरद ऋतु का आकाश मेघ रहित और निर्मल होता है, वैसे ही इच्छा रहित पुरुष निर्मल हो जाता है। परंतु जिन पुरुषों के हृदय में आशा का संचार होता रहता है, वे उसके वशीभूत रहते हैं और उनका हृदय ज्ञान से शून्य रहता है। तृष्णा रूपी राक्षसी उसके हृदय को स्थिर नहीं होने देती, किंतु इच्छा रहित पुरुष वैसे ही निर्लोभ और सुंदर हो जाता है, जैसे कमल पत्र निर्लेप और केले का स्तंभ सुंदर होता है। हे राम, हिमालय पर्वत भी वैसा ही शीतल नहीं होता है जैसा इच्छा रहित पुरुष शीतल हो जाता है। पूर्णिमा का चंद्रमा और लक्ष्मी भी वैसी सुंदर नहीं होती जैसा इच्छा रहित मन सुंदर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा की प्रभा को तो मेघ भी ढक लेता है और लक्ष्मी भी परम चंचल है, किंतु इच्छा रहित और ब्रह्म स्थित वाले मन पर कोई आवरण नहीं आने पाता। इसलिए हे राम, जिस प्रकार चित्त बढ़ने न पावे, तुम उसी आत्म धैर्य को धारण करो। जब इस प्रकार के धैर्य धारण करोगे, तब निश्चय अविनाशी पद को प्राप्त होगे। हे राम, जब इस उत्तम हृदय क्षेत्र में एक बार चित्त स्थित हो जाता है, तब वह आकाश रूपी दृश्य को नहीं उत्पन्न होने देता और तब केवल ब्रह्म रूप ही शेष रहता है। सो जब तुम इस चित्त को अचित्त हो जाओगे, इस चित्त से अचित हो जाओगे, तब निश्चय ही अक्षय पद की प्राप्ति होगी। अन्यथा ये चित्त रूपी उल्लूक पक्षी है और तृष्णा रूपी स्त्री है। ऐसा पक्षी जहाँ विचरण करता है, वह अमंगल ही का विस्तार होता है। सो तुम उस वृत्ति को सर्वथा ही त्याग दो। जब ऐसा हो जाएगा, तब अचिंत्य पद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वृत्तियों के अनुसार ही स्वरूप की रचना होती है। जैसे वृत्ति का संचार होगा, इस जीव का वैसा ही रूप हो जाएगा। हे महामते, ये निश्चित सिद्धांत है कि जो संसार के पदार्थों और उसकी ये समस्त इच्छाओं और भावाभाव से मुक्त हुआ है, वह उत्तम पद पाता है, किंतु जिसका चित्त भोगों में पड़ा हुआ है, वह मुक्त नहीं होता है। इस प्रकार वशिष्ठ के कहे हुए इच्छा चिकित्सा संबंधी उपदेश को सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए। वे बारंबार वशिष्ठ जी की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे भगवान, आपके उपदेशों से अब मेरा मन सर्वथा ही विमल और हृदय शीतल हो गया। अब मुझे कुछ शंका नहीं करनी है, किंतु हे मुनि, आप ज्ञानियों में महाज्ञानी और सर्व धर्मवेता है। आपके अमृत रूपी वचन को पान करता हुआ मैं तृप्त नहीं होता। सो हे मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरे बोध की वृत्ति के लिए वह प्रसंग सुनाइए कि जिस प्रकार राजा बलि को विज्ञान बुद्धि भेद की प्राप्ति हुई। श्रेष्ठ जन नम्र शिष्य के कहे हुए और शब्दों से खेदवान नहीं होते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, सुनो, इस जगत के नीचे एक पाताल लोक है। वह लोक क्षीर समुद्र के समान उज्जवल और बहुत ही सुंदर है। उसका राजा वह शेष नाग है कि जिसके हजारों सिर है, जो बड़ा विस्तर है। उसमें कहीं दैत्यों के पुत्र वास करते हैं और कहीं कहीं बहुत सुंदर नाग कन्याएं विराजती है। कहीं बहुत सुंदर सुगंधिमय सुख का स्थान है, तो कहीं नरक और विष्ठा से भरा हुआ दुर्गंध का स्थान है। उस पाताल में 7 पाताल है कि जिनमें सब प्रकार के जीव स्थित रहते हैं। उसका कोई भाग रत्न स्वरचित है और किसी भाग में कपिल देव जी के चरण कमलों पर देवता और दैत्य सिर धरे विराजते हैं। कहीं नंदनवन से भी सुंदर रत्नों के ऐसे ऐसे बाग लगे हुए हैं कि जिसकी सुगंधि अपूर्व और अमृत तुल्य उपकारी है। विरोचनी पुत्र बलि पुत्र लोक में रहता है। इस प्रकार वह इतना प्रतापी था कि उसके आगे समस्त विद्याधर किन्नर और देवता भी सिर झुकाते थे। सभी उसके वशवर्ती थे और सभी को उसने वश कर लिया था। आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, इन तीनों लोकों को उसने वश कर रखा था। उसका समस्त जीवन लीलामय और सुख आनंद की राशि था। देवराज इंद्र भी उसके चरण रज की इच्छा करते थे और त्रिलोकी के जितने रत्न हैं उस सब
उसके समक्ष विद्यमान रहते थे। यही नहीं, जो विष्णु भगवान समस्त शरीरों की रक्षा करने वाले और जो सर्वभावना धर्मों के पालक है, उसको उसने अपना द्वारपाल बना रखा था। उसके प्रताप के आगे तीनों लोग कांपते रहते थे। उनकी वाणी मात्र से लोग भयभीत हो जाते थे। ऐसा वह ऐरावत हाथी की जिसके गंड स्थल से सर्वदा ही मद जरा करता था, उसके प्रतिक्षण द्वार की शोभा बढ़ाता था। उसके यज्ञ से उठे हुए धूम्र तुरंत ही आकाश में बादल गण बन जाते थे। उसकी दृढ़ दृष्टि से बड़े बड़े पर्वत भी झुक जाते थे। कहाँ तक कहें, उस अवधि में उसने सभी प्रकार के भोग भोगे और उसने त्रिलोक्य बारंबार कंपित हुआ उससे। जब इस प्रकार उसने 10 करोड़ वर्ष तक शासन कर लिया, तब एक दिन उद्वेगित होकर वह सुमेरु पर्वत पर जाकर वह विचार करने लगा कि इतने बड़े राज्य से मुझे क्या प्रयोजन है। यदि कहूँ कि त्रिलोकी का राज्य है, इतना सुख है, इतना विलास, और उसमें ऐसे ऐसे शासन विधान है, तो इसमें भी क्या लाभ, और ये सब कुछ प्राप्त होना कौन से आश्रय का विषय है। जब शांति नहीं तो कुछ नहीं। शांति से ये सब राज्य और सुख ऐश्वर्य क्या बढ़कर है, तथापि यानी कदापि नहीं हो सकते हैं। किंतु मैं कितना दृष्ट हूँ कि चिरकाल से भोगों के लिए प्रयत्नवान हो उन्हें भोगता रहा और नाम मात्र को भी शांतिमान न हुआ। इससे निश्चय होता है कि भोगों से कभी शांति नहीं मिलती और ये बारंबार उपजते और नष्ट हो जाते हैं। पर खेद है कि बारंबार वही कर्म करते हुए मुझे लज्जा नहीं आती है। हाय, मैं कितना मूर्ख हूँ कि जब देखो वही भोजन, वही विश्राम और वही बारंबार माया का स्पर्श आलिंगन और बारंबार उसी सुख शैया का वाय ग्रहण करता हूँ। निश्चय ही मेरा यह कर्म श्रेष्ठ जनों की लज्जा का कारण है, अन्यथा ऐसे नीरस कार्यों में कोई बुद्धिमान नहीं पड़ता। जब जिस कार्य से तृप्त और शांति न हुई, तब उसके करने से क्या लाभ। इसमें मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे समस्त राग भोग बुद्धि मानव के हंसने ही योग्य है। मैं अब ये स्वीकार करता हूँ कि चित्त में संकल्प विकल्प का उठना व्यर्थ और मूर्खता का द्योतक है। विचारवान तो विचारवान ही है, चित्त में संकल्प विकल्पों से बड़े बड़े अनर्थ उठ खड़े होते हैं। मैं नहीं कह सकता कि इसके द्वारा भोगों की प्राप्ति की सेवा और क्या लाभ है, किंतु भोग तो सर्वथा ही अहितकर और अनर्थकारक है। ये उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। उनकी समस्त रमणीयता व्यर्थ और निस्सार है। तब किस वस्तु में सार है और क्या अविनाशी है, ये जानना चाहिए। ऐसा विचार कर वह मौन होकर कहने लगा और कुछ क्षण पश्चात उसने विरोचन का वह उपदेश स्मरण आया कि जो उसने किसी समय उन महात्मा से पूछा था। हे राम, विरोचन बड़े ज्ञानी और परम तपस्वी थे। एक समय बलि ने उनसे प्रश्न किया कि हे पिताजी, वह कौन सा स्थान है जहाँ पहुँचने पर सभी भ्रम शांत हो जाते हैं और समस्त दुखों और सुखों का अंत हो जाता है। फिर वह कौन सा पद है कि जिसमें पहुँचने से मन को मोह नष्ट होकर सारी इच्छाएं लय हो जाती है, जहाँ कुछ क्षोभ नहीं रहता और जिसे प्राप्त कर लेने पर राग द्वेष का सर्वथा अंत हो जाता है। हे पिताजी, वह कौन सा पद है जिसको पाकर फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रहता है, अथवा जिसे देखने पर फिर कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसा जो आनंददायक पद हो वह मुझे बतलाइए। इस पर विरोचन ने कहा कि हे पुत्र, सुनो, उपदेश की कथा बड़ी विचित्र है। उस स्थान का दृश्य बड़ा ही सुंदर और शांत रूप है। देखो, तुम्हारी इन सारी शंकाओं को मैं एक ही उपदेश में दूर कर देता हूँ। खूब ध्यान देकर श्रवण करो। हे पुत्र, जिस देश, जिस स्थान और जिस पद को तुम पहुँचते हो उसका नाम है मोक्ष। उस मोक्ष देश में पहुँचने पर प्राणी के समस्त दुखों का अंत हो जाता है। उस देश के राजा का नाम ईश्वर है। भगवान, आत्मा, परमात्मा, चाहे जो कुछ भी कहो, सबका अर्थ एक ही है। उस राजा के मंत्री का नाम है मन। मन राजा, पंच प्रधान, 25 प्रकृति, 3 गुणापा गर्गुमा, दादू जी महाराज कहते हैं। तो वह केवल अपने राजा को प्रसन्न करने का ही कार्य करता है। यद्यपि वह ज्ञानी है, तथापि राजा को की जो शक्तियों ने उसे ज्ञानी बना दिया है और वही सारा कार्य करता है। वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। उसके समान बलशाली कोई नहीं है। वह जिसको चाहे नचा डाले, उस पर विजय करने वाला कोई नहीं है। देवता और दैत्य उसने सबको अपने वश में कर रखा है। बड़े से बड़े शास्त्र और भयानक से भयानक युद्धों में भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देवताओं सहित विष्णु और दैत्यों सहित हिरण्यकशिपु को भी उसने बिलबिला और रुला दिया है। वह जब चाहे स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना देता है। प्राणियों का
परिवर्तन और सृष्टि का प्रलय और उत्पत्ति भी उसके लिए संकेत मात्र। उसके आक्रमण से समस्त त्रिलोकी सहित कल्प वृक्ष भी डगमगा जाता है। यद्यपि वह सर्व गुणहीन और सर्वशक्तिहीन है तो भी अपने आत्म भगवान की दी हुई शक्ति से इतना सब कुछ कर डालता है। वह बारंबार देवता और दैत्यों के समूह को उत्पन्न करता रहता है। जब ऐसे बलशील मंत्री को वश कर लेवें तब राजा का दर्शन हो जावे, परंतु वह मंत्री भी तब तक वश में कैसे होगा जब तक कि उसका राजा वश में न होवे। राजा वश में होवे तो मंत्री आप वश में हो जाता है। इसी प्रकार जब तक मंत्री वश में न होवे राजा को वश करना कठिन होता है, क्योंकि मंत्री ही भीतर बाहर करने वाला है, अतः उसको पहले जीतना चाहिए। हे पुत्र, यदि उसको जीतने की शक्ति तुझ में है तो तू पराक्रमशाली, और नहीं है तो तेरा सारा पराक्रम व्यर्थ और निष्प्रयोजन है। पर यदि तुमने उसे जीत लिया तो जानो कि अब कुछ जीतना नहीं रहा। अस्तु यदि तुझे अनंत सुख की इच्छा है और यदि तू निश्चयी अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहता है तो उस मन नामक मंत्री को वश में करने का यत्न कर। और जिसने मन को वश में कर लिया, मन जिसके वश में हो गया तो सब कुछ वश में हो जाता है। बलि ने पूछा कि हे पिताजी, वे किस प्रकार वश में हो सकता है, और ऐसा महावीर्यवान मंत्री और ऐसा राजा कौन है? कृपा करिए वृत्तांत मुझसे कहिए, फिर मैं उसे प्राप्त करने का यत्न करूंगा। विरोचन ने कहा कि हे पुत्र सुनो, राजा से मिलने के पूर्व उसके मंत्री से मिलना चाहिए। जब मंत्री वश में हो जाता है तब राजा का दर्शन सहज ही में हो जाता है, और इसी प्रकार जब तक राजा को न देखा जाए, अर्थात जब तक राजा वश में न होवे, मंत्री को वश करना कठिन होता है। इसलिए राजा और मंत्री दोनों का वश करना आवश्यक है, तभी इष्ट की प्राप्ति होती है। जैसे बालक को युक्ति से वश में किया जाता है, उसी प्रकार मंत्री और राजा को वश में करना चाहिए। अभ्यास से वह सब कुछ हो जाता है। ऐसा कार्य कोई नहीं है कि वश में न हो। तो सने सने धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। देखो, मोक्ष नामक देश में आत्म भगवान नाम का राजा वास करता है। उसके मंत्री का नाम है मन। वह मन परिणाम को पाकर सब ओर से विश्व रूप हुआ है। जब उस मन पर विजय प्राप्त हो जावे तो जानो कि विश्व के सारे सुखों पर विजय मिल गई है। उस मन का जीतना यद्यपि कठिन है तथापि युक्तियों से वह वश में हो जाता है। बलि ने पूछा कि वह कौन सी युक्ति है? विरोचन ने कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि जितने रस है सबकी आस्था त्याग देवे, अर्थात सब को नाशवान और भ्रम रूप जानो। मन रूपी हस्ती विश्व रूपी मद से मस्त रहता है, किंतु अभ्यास और वैराग्य रूपी युक्तियों से वश में हो जाता है। इससे तुम अभ्यास सहित उन युक्तियों का आश्रय करो कि जिससे ये वश में हो जावे। बिना वैराग्य के संसार रूपी वन में दुखों का नाश नहीं होता है। वह वैराग्य भी बिना अभ्यास के नहीं प्राप्त होता है। जब पुरुष आत्मा को ध्येय बनाकर नित्य अभ्यास करता है तब वृत्तियां विषयों से विरक्त हो जाती है और वह आत्मोन्नति में वैसे ही वृद्धि पाता है जैसे लता बेलों को सींचने से लताएं वृद्धि पाती है। इसी प्रकार पुरुषार्थ से समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। हे पुत्र, क्या तुम जानते हो कि देव और नीति क्या है? जो क्रिया निश्चय करके की जाती है और उससे जो फल प्राप्त होता वही देव है। ऐसा ही पुरुष देव कहलाता है। ऐसे ही पुरुषों के जो निश्चित एवं अटल व्यवहार है उसी का नाम नीति है। बस इस देव और नीति को जिसने अपने पुरुषार्थ से वश में कर लिया है वही सर्व विजयी है। हे पुत्र, सुख दुख का देने वाला और कोई नहीं है, अपना संकल्प ही है, सब कुछ करता है। अनीति की दोनों सीढ़ियां मन में विद्यमान हैं। जब मन पर अधिकार हो जावे तब समस्त रंच मात्र भी दुखदायक नहीं होता है, परंतु वह पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता। पुरुषार्थ से ही विषयों से वैराग्य होता है, अन्यथा नहीं। बिना वैराग्य के मोक्ष दुर्लभ है। जब तक विषयों में प्रीति बनी है तब तक संसार दशा इधर उधर अस्थिर बनाए रहती है और दुख दिया करती है। ये वचन सुनकर बलि ने कहा, हे पिताजी, तब विरक्तता हृदय में कैसे स्थित होगी? विरोचन ने कहा कि आत्मा के देखने से जब अभ्यास पूर्वक आत्मदेव का दर्शन हो जाता है तब आप समस्त बीज लक्ष्मी स्थित हो जाती है। हे पुत्र, इसके लिए सर्वप्रथम यह करना चाहिए कि अपने प्रतिदिन के कार्यों का नियम बना लें। इस प्रकार कि दिन के 2 भाग तो शरीर के भोगों की प्राप्ति में लगाए और 1 भाग शास्त्रों का श्रवण और विचार करे और 1 भाग में गुरु की सेवा और टहल करे। जब ऐसा करते करते मन कुछ विचारवान हो जावे तब शास्त्राभ्यास को और बढ़ा देवे, अर्थात उसमें पहले दूना 2 भाग का समय लगावे। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के युग हो जाएगा और वह
तब धीरे धीरे उत्तम पद की भावना हृदयंगम हो जाएगा। जब इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्त रूप बालक को परचा लोगे, तब आप ही आप परमात्मा में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर तो जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत मणि ध्रुवीभूत होता है, वैसे ही तुम्हें शीतलता प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है, और तृष्णा दूर हुई नहीं कि उसी क्षण आत्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार जो सुख आत्म विश्रांति से प्राप्त होता है, वह जप तप और दान आदि किसी प्रकार से भी नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा से लेकर काष्ठ पर्यंत इस जगत में ऐसा कोई भी आनंद नहीं है जैसा परमात्मा में स्थित होने से मिलता है, परंतु वह बिना पुरुष प्रयत्न के नहीं प्राप्त होता है। इससे तुम उस यत्न का ही आश्रय करो और अन्य देवों को दूर से ही त्याग दो। इस मार्ग में भोग परम बाधक है, अतः जिस प्रकार भी होवे दांतों पर दांत पीसकर तुम इनकी प्रीति को त्यागो और निंदा करो, तभी सुंदर शुभप्रद विचार उत्पन्न होंगे। फिर शास्त्रों का संग्रह कर परम पद को प्राप्त करो। ये कहकर शुक्र जी चले गए। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हे राम, दैत्य गुरु महर्षि शुक्र के चले जाने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ राजा बलि अपने रत्न जटित महल के एक कोने में जा बैठा, और जो शुक्र जी ने कहा था उस दत्तचित हो मौन भाव से संसार की सारी संपदाओं को तुच्छ जानते हुए अपना अस्तित्व विचारने लगा। तब विचारते विचारते उसे अपना आप फुर आया और उसका नाम मन जो है परम तत्व में जा स्थित हुआ। फिर तो अक्षय समाधि लग गई और शरीर पाषाणवत हो गिर पड़ा। जब इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत हुआ और वह समाधि से न जागा, तब उसके मंत्री टहलवे रानियां व्याकुल हो गई और उसके अभाव में सबके सब रुदन करने लगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, किसी का निश्चय दृढ़ नहीं रहा। चारों ओर सन्नाटा छा गया, समस्त राज्य में हलचल मच गई। तब क्या होवे, इस पर विचार करते हुए बुद्धिमान मंत्रियों ने गुरु शुक्र का स्मरण किया। गुरु शुक्र ने ध्यान से देखा तो उन्हें बलि की सारी व्यवस्था ज्ञात हो गई। वे प्रसन्नचित आकाश से उड़कर बलि के पास आए। मंत्रियों ने बड़ी धूम से उनका स्वागत किया। शुक्र जी ने कहा कि घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह आश्वासन दे शुक्र जी बलि के पास गए। देखा तो उनका मन शांत हो जीव की चेतन कला के मध्य में स्थित हो आनंद ले रहा है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि देखो, इसको मत जगाओ, अब ये आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है, इसको अब कोई क्लेश नहीं है। बड़ा आश्चर्य है कि अब इसको आत्म प्रकाश की प्राप्ति हुई है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे अब इसके दुखों का अंत हो गया है। अतः मैं इसको जगाना उचित नहीं समझता। ये आप ही आप दिव्य समय पाकर जागेगा और उठकर अपना राज्य कार्य करेगा। कोई चिंता नहीं है, तब तक तुम लोग जाकर कार्य संभालो। ये कहकर शुक्र जी आकाश मार्ग से उड़ गए और दैत्यों की दशा बड़ी शोचनीय हो गई।